नमस्कार जी। आज हमारे बीच में हमारे फेवरेट होस्ट डॉक्टर हरि सिंह ठाकुर और डॉक्टर ओम कुमार शर्मा जी, जो कि यहाँ महाविद्यालय संस्कृत जो महाविद्यालय है कुल्लू में, उसके प्रिंसिपल है कई सालों से। तो आज इन दो महापुरुषों के बीच में हम कुछ वार्तालाप करेंगे, इनका प्रकाश लेंगे। तो सबसे पहले मैं हरि सिंह ठाकुर जी से अनुरोध करूँगा कि वो इस वार्तालाप को शुरू करें। नमस्कार जी, बड़े सौभाग्य की बात है। एक गुणीजन है, हम तो इनकी बहुत आदर करते हैं, क्योंकि जिस भाषा का मुझे ज्ञान नहीं है उस भाषा के मतलब ये प्रकांड विद्वान है, ठीक है जी। और मेरी तरह पकड़ रहे ज़िंदगी में, मतलब गुफा में भी रहे, अभी भी रहते हैं, ठीक है जी। तो मतलब हमारी मतलब जो क्या नाम, मेरा नाम हरि, इनका नाम ओम शर्मा, ठीक है जी। मेरा नाम हरि सिंह ठाकुर और इनका नाम ओम शर्मा, ठीक है। हरिओम। तो बात है कि हरिओम थैंक यू महाराज जी। ईश्वर तो मेरे लिए बड़ा करनी है ये। तो मैं समझ में जो हमारी जो सनातन की जो संस्कृति है, जो हमारी जो सनातन संस्कृति जो है हमारी, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मतलब ये जानना चाहूँगा आपसे भाई कि महाराज जी इसकी जो वैल्यू जो है, इस वैल्यू का मतलब क्या मतलब इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, जो वैल्यू भाई भाई यहाँ देखो इस तरह से ये हमारी संस्कृति है, यहाँ से मतलब ये मतलब आप मेरे क्वेश्चन को फॉलो करके आप ठीक है भाई जी। हमने मतलब प्रैक्टिकली बताना भाई कि हमारी जो सनातन की जो वैल्यू जो है, हमारी जो संस्कृति जो वैल्यू भाई जी देखो, ये एक मतलब बहुत ही मतलब एक हमारी संस्कृति का मतलब और जगह जो संस्कृति है सबकी जाति अपनी होती है, लेकिन हमारी कुछ विशेष जो हमारी जो भारतीय संस्कृति जो है सनातन की, इसके बारे में थोड़ा सा ठीक है, ज्ञान करवाने की कृपा करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत गंभीर प्रश्न पूछा है। तो मैं थोड़ा, क्योंकि ये तो बहुत विस्तृत प्रश्न है, फिर भी मैं यथाशक्ति अपने जो है संक्षेप में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि हमारी प्रत्यक्ष प्रमाण इसका हमारी भारतीय संस्कृति का क्या है और ये क्यों दूसरों से विशेष है। नंबर एक, प्रत्यक्ष प्रमाण की आप बात करते हैं तो आज भी आप इसका प्रमाण गाँव में भी देख सकते हैं, और जो पढ़े लिखे हमारे जन हैं, जो संस्कृत भी थोड़ा पढ़े हैं या जो नहीं भी पढ़े हैं, उन लोगों में भी आप कोई भी, मैं तो कहता हूँ वेद तो बहुत दूर की बात है, पौराणिक मंत्र भी कोई आप कोट करते हैं तो वो गदगद हो जाता है व्यक्ति, है ना, और नतमस्तक हो जाता है आपके सामने। जैसे सपोज एक हम करें, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न, ये शांति मंत्र है, लेकिन इसमें वैदिक शांति है ये। दूसरी तरफ पौराणिक मंत्र है, जैसे सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके, है ना ये, और बाकी हनुमान चालीसा अन्य स्तोत्र हैं। एक लाइन भी यदि कोई कोट कर देता है तो श्रोता जो है वो भले ही वो उसका खंडन करने वाला हो, लेकिन उसके हृदय में एक ऐसी लहर पैदा हो जाती है, दैट इज द पावर ऑफ सनातन संस्कृति। और संस्कृति संस्कृतम आश्रिता, क्यों? क्योंकि संस्कृत के जो है हमारी मूल जड़ है वो अभी भी चेतन है। आप संस्कृत शब्द का एक उच्चारण करके देखिए, जो नास्तिक लोग हैं उनमें भी आप उच्चारण करके देखिए, वो भी भले ही वो तार्किक हो जाते हैं, लेकिन हृदय उनका भी बोलता है कि समथिंग इज बिहाइंड दैट संस्कृत, है ना। उसमें स्वामी विवेकानंद जैसे ने बोला था कि जो है इवन द मेयर साउंड ऑफ द संस्कृत वर्ड्स फील्स द रेस विद पावर, तो वो है। और देवताओं की वाणी कही गई है इसको, क्यों? क्योंकि वेद जो है हमारे वो कोई पुस्तक मात्र नहीं है ना, इसलिए ये सनातन है। कई लोग हम बोलते हैं ना ये वेद पुस्तक है, वो कुरान है, फलाना है, जो भी है, नो, वेदा इज द प्रिंसिपल ऑफ दिस यूनिवर्स, है ना। वो एक सिद्धांत है, और वो क्या है? शब्दे ब्रह्मणि निष्णाता परब्रह्म अधिगच्छति, कि वो शब्द ब्रह्म है नाद के रूप में, और हमारे जो है ओम इत्येक अक्षरम ब्रह्म बोलते हैं ना, वो एक मोनोसिलेबल जो नाद है, वो आज सिद्ध, विज्ञान भी उसको सिद्ध कर रहा है, हमारे ऋषियों ने उसका लाखों वर्ष पूर्व साक्षात्कार किया था, वो वेद है। सारे वेद उसके अंदर आते हैं, उससे फिर ऋचाएं जो उनको दृष्ट हुई ऋषियों को, तो वेद रचित नहीं है, वेद जो हैं दृष्ट हैं। जैसे ये मैं पंखा देख रहा हूँ, ये पंखा मैंने नहीं बनाया, ये पंखा जिसने भी बनाया होगा, लेकिन मैं इसका दृष्टा हूँ। इसलिए हमारे ये जो चीज़ है अन्य धर्मों में नहीं मिलती है। दूसरा, जैसे विवेकानंद ने कहा था हमारे तीन ही मुख्य हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, ये तीन मुख्य हैं विश्व में, बाकी और सेक्ट सब हैं। तो इन तीनों में भी आपका जिनने प्रश्न किया था कि हमारी क्या विशेषता है, इन तीनों में हमारी ये विशेषता है
कि ये मोहम्मद के ऊपर खड़े हैं, क्राइस्ट के ऊपर खड़े हैं। हिंदू धर्म ना राम पर खड़ा है ना कृष्ण पर खड़ा है। ये सबसे विशेष विशेषता है हमारे धर्म में। क्यों? इसका मैं आंसर दूंगा विवेकानंद के शब्दों में कि वी आर नॉट स्टैंड्स अपॉन द पर्संस बट वी आर स्टैंड्स अपॉन द प्रिंसिपल्स। हम लोग सिद्धांतों पर खड़े हैं। राम और कृष्ण क्यों महान हैं? क्योंकि राम और कृष्ण ने वेद के सिद्धांतों को फॉलो किया। उनके वो एक इम्बॉडीड प्रतीक थे वो राम और कृष्ण, कि उन्होंने वैदिक ही जो हमारा सिद्धांत था उसको अपने जीवन में उतारा। इसीलिए हम उनको अवतार की तरह हमारी पूजा होती है। और जो भी आगे लाखों राम आएंगे, लाखों कृष्ण आएंगे, ये हमारे सनातन धर्म की एक विशेषता है जो अन्यत्र नहीं है। अगर आप बुद्ध को थोड़ा सा हिला दो, बुद्धिज्म क्लैप्स हो जाता है। मोहम्मद को थोड़ा क्रिटिक कर दो, क्लैप्स हो जाता है। आप क्राइस्ट की क्रिटिक थोड़ी चलेगी, क्लैप्स हो जाएगा क्रिश्चियनिटी। बट आप राम की लाखों क्रिटिक करो, कृष्ण की लाखों क्रिटिक करो, एक सुई की नोक के बराबर भी सनातन धर्म हमारा हिल नहीं सकता है। दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ सनातन धर्म। क्यों? क्योंकि इसमें प्रमाण है रामायण। वेद धर्म रक्षक सुरत्राता, तुलसीदास ने कहा है कि राम का अवतार क्यों हुआ? वेद धर्म की रक्षा करने के लिए। कृष्ण ने भी कहा यदा यदा ही धर्म से, वहां वेद शब्द यूज नहीं है गीता में, लेकिन धर्म का संबंध वेद से है। क्यों? धर्मम जिज्ञास्यमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति। ये मनु ने कहा है कि भाई जो जिसको धर्म की जिज्ञासा है, अगर कोई व्यक्ति धर्म के बारे में जानना चाहता है तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट श्रुति ही प्रमाण है। और ये प्रमाण किसी धर्म में नहीं मिलते। बाकी सब शिक्षाएं हैं, सिद्धांत उनके पास नहीं है। देखिए कोई कहता है सातवां आसमान पर ईश्वर रहता है, वो ईश्वर की व्याख्या सुननी हो तो हमारा ब्रह्मसूत्र है, भागवत है, और बड़े बड़े ग्रंथ हैं दार्शनिक। दर्शन शास्त्र दुनिया में कहीं नहीं है, रादर इंडिया। ये हमारी ग्रेटनेस है। 6 दर्शन, 6 ब्रांचेस है ना, वो हमारे ही पास हैं। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, दिखाइए किस धर्म में है ना। इनके पास तो जो हमारे ऋषि व्यास ने पुराण लिखे थे वो पौराणिक थोड़ा सा स्प्लैश है। इसीलिए कहा गया था, विवेकानंद ने कहा था, द बुद्धिज्म इज द रेबल चाइल्ड ऑफ हिंदुइज्म एंड द क्रिश्चियनिटी इज द फार्थेस्टिक ऑफ द हिंदुइज्म। ये हैं, वो तो एक दूर की प्रतिध्वनियां हैं। यही कारण है कि आज भी हमारे भारत में जो साहित्य मिलता है, जो संस्कृत का लिटरेचर मिलता है, वो दुनिया में सबके बुद्धि के पार एक्सेलेंस है। वो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है कि दुनिया में किसी धर्म में आप ऐसा लिटरेचर ढूंढ के दिखाओ, हम चुनौती देते हैं आज की डेट में। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा उत्पन्न हुआ अभी जिज्ञासा की, कि जैसे कि मंत्र और भाव, इनमें से मतलब ज़्यादा भूमिका किसकी रहती है? मतलब देखिए इसमें ये दोनों जिसको बोलते हैं ना, समतुल्य न्याय चलता है व्याकरण में, कि समान बलवान जो होते हैं, समतुल्य न्याय होता है। तो उसमें क्या है कि मंत्र की जो अपनी स्टेज है, मंत्र और भावना को आपने कहा है कि दोनों में कौन बलवान है। तो मतलब बलवान मतलब है कि मतलब किसका ज्यादा मतलब महत्व है, कौन ज्यादा प्रभावी है? मतलब हाँ। सुनो, क्या मतलब अब मंत्र भावहीन जो मंत्र हो, क्या वो मतलब फलीभूत होता है सही ढंग से, या मतलब मंत्र किसको ज्ञान ही नहीं है, लेकिन हम सिर्फ बंदा भाव से ही मतलब सोचने मात्र से ही मतलब बंदा को बोला कि मतलब एक मंत्र पढ़ के बोलेगा भाई कि मैंने ये पार गिरा देना, मान लो। एक बोलेगा भाव से ही मतलब मंत्र स्वास्थ्य भाव से ही और वो गिर गया। तो मतलब क्या ये संभव है? मतलब मैं समझता भाई कि मंत्र से पढ़कर भाव है। हाँ ठीक है, देखिए। और आप क्या मानते हैं? हाँ अभी मैं प्रमाण देता हूँ। मंत्र जपत मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, तुलसीदास ने कहा है ना। वहाँ व्याख्या कर रहा हूँ मैं। जब ये वो कहते हैं कि वो नवदा भक्ति का वर्णन भगवान ने किया, तो वहां ये चौपाई आई है, मंत्र जपत मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। ठीक है, कि तुम जो मेरा मंत्र विश्वास के साथ जपता है, जैसे आप बोल रहे हैं कि वो जानता नहीं है मंत्र क्या है, लेकिन उसके अंदर एक दृढ़ विश्वास है। और विश्वास के बारे में उसी तुलसीदास में तुलसी रामचरितमानस में लिखा है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रोपणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतर्थम अपि ईश्वरम। वाह जी वाह। कहता है कि वो भवानी जो है श्रद्धा है और विश्वासी जो है शिव हैं। अच्छा। इन दो तत्वों के बिना सिद्ध लोग भी ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते। ये है वो आपका भाव तत्व। अच्छा, अब मैं भाव तत्व पर थोड़ा प्रकाश डालूंगा। भाव तत्व का बड़ा विस्तृत क्षेत्र है। ठीक है,
और उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, ये भाव का उदाहरण है दक्षिण कि जाने का तो है। हाँ, ये आप उस ट्रैक पर हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आपको मंत्र रहस्य भी समझ आना शुरू हो जाए तो ये तो उससे भी बढ़िया बात है, सोने पर सुहागा है। नहीं, मंत्र रहस्य की बात है ना जी। मंत्रों को तो मैं इतना मानता हूँ भाई कि मैं कुछ मंत्र जानता नहीं था। मैं रात को मतलब जैसे कि स्वप्न में मंत्र बोली जा रहा हूँ और हवन करी जा रहा हूँ, हाँ। और उनको मैं याद कर लेता हूँ। वो क्या है, तो 5-6 मंत्र ऐसे वो आपका पूर्व जन्म का जो, देखिए हमारा सनातन धर्म में 2-3 सिद्धांत बड़े फेमस हैं। कर्म सिद्धांत, पुनर्जन्म सिद्धांत, है ना, और ये स्वर्ग नरक सिद्धांत, है ना, और ये प्रलय का सिद्धांत, है ना। ये कुछ सिद्धांत मैं आपको नटशेल में बता रहा हूँ, ये हमारे बिल्कुल वैज्ञानिक हैं। तो हम ये नहीं मानते हैं कि ये अंतिम जन्म है। 84 लाख योनियों जो इस पूरी प्रकृति में हमारे पुराणों में मिलती हैं, उससे एवोल्यूशन, जिसको आप आजकल तो ये वैज्ञानिक डार्विन सिद्धांत को एवोल्यूशन मानते हैं, इनको वैदिक एवोल्यूशन का मालूम ही नहीं है। और दुख की बात है कि हमारे पंडितों वर्ग को भी मालूम नहीं है। क्यों? वो ग्रंथ घुसकर नहीं पढ़ते हैं अंदर। हमारा जो एवोल्यूशन होता है उसका सबसे अच्छा प्रमाण है योग शास्त्र। योग शास्त्र में पतंजलि ऋषि का सूत्र आता है, जात्यंतर परिणाम प्रकृति आपूरातः, है ना, प्रकृति आपूरण अपसारणाभ्याम सर्वा सिद्धयः। ये दो इतने जबरदस्त सूत्र हैं वैज्ञानिक, और ये विवेकानंद जी ने बड़े कोट किए अपने भाषणों में। कहते हैं ये जो जितनी प्रकृति दिख रही है, मैं पशु में था लेकिन मेरा जात्यंतर परिणाम किसने किया? मेरे कर्म ने किया, मुझे मनुष्य योनि मिल गई। तो उस जन्म की जो हमारे कर्माशय जिसको बोलते हैं, वो आपके अंदर कभी भी जागृत हो सकता है ना। वो जाएगा नहीं क्योंकि वो डीएनए में चला गया है। और वो जो है उसमें जो है सहयोग कौन करेगा? प्रकृति आपूर्ण अपसारणाभ्याम सर्वा सिद्धयः। जब वो प्रकृति आपके अंदर पिछले संस्कारों से आपूर्ण शुरू कर देगी, इन्फ्यूजन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, फ्यूजन शुरू कर देगी, तब आपको स्वप्न में भी वो मंत्र जागृत हो जाएंगे। आपको पता ही लगेगा ये हो क्या रहा है, और आप सोचोगे कि ये मैं कैसे, मुझे तो मालूम नहीं है, मैंने कभी सुना नहीं है। लेकिन अरे तुमने सुना था प्रीवियस बर्थ में, तुमने पढ़ा था प्रीवियस बर्थ में, लेकिन वो प्रकृति का आपूर्ण नहीं हुआ था, इस मनुष्य योनि में हुआ है, और अनुकूल वातावरण में आपका जन्म हुआ है। वो सारे इंग्रेडिएंट्स मिलके वो फ्यूज, जैसे हम माचिस है, बारूद जो है सूखा है, जागृत है, बस घर्षण की आवश्यकता थी, जल गई माचिस की तीली। तो आपको घर्षण मिला आपके एनवायरनमेंट से, आपके जन्म से। तो इसीलिए वो भी सही है पक्ष। बड़ा अच्छा लगा जी। चाय आपने भी पीपल पी ली, आप चाय पिए। बड़ा धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा महाराज आपसे चर्चा। धन्यवाद। आप जैसे नेक्स्ट बार आपके विद्वान लोगों का